हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन मंगलवार है, डेट 23 जुलाई है, यानी कि यह जो ब्लॉग है मंगलवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 9 बज रहे हैं। तो मैंने अपना एक ब्लॉग यहीं पर एंड किया है और वहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो जो है मेरे मॉर्निंग के काम हो गए थे, जैसे कि खाना बनाना। अभी इनकी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है तो पहले मैंने खाना बनाने का काम करी हूँ। खाना बना के गैस काउंटर और रसोई मेरा क्लीन हो गया था। तो अब यहाँ पर मैं आज फ्रिज क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं है तो मैं सामान निकाल के नहीं करूँगी, ऐसे ही कपड़ा मार देती हूँ। और सब्जी वाला जो टब है वो खाली हो गया था तो उसे मैंने बाहर निकाल दी हूँ और हल्का हल्का सभी जगह कपड़े मार देती हूँ। डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ। और इसी तरह से हमेशा थोड़ा थोड़ा करते जाओ ना तो फ्रिज उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो फ्रिज के अंदर साफ़ हो गया है, उसके बाद हम फ्रिज के बाहर भी कपड़ा मार देते हैं। तो ये फ्रिज साफ़ हो गया था। उसके बाद ये जो सब्जी वाला टब है ना, तो इसे मुझे धुलना था। तो ये कल कुछ सब्जियां आई हुई थी जैसे टमाटर और शिमला मिर्च, तो यही वाला जो टब है इसमें डाल के मैं इन्हें धुल के रख देती हूँ, क्योंकि कल आई थी तो मैंने इन्हें कल नहीं धुला था। मैंने सोचा सुबह धुल दूँगी, तो इन्हें मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। तो यहाँ पर देखिए सब्जी धुल गई हैं। उसके बाद फिर जो टब है ना, इसे भी हम धुल देते हैं। और जब भी सब्जियां खाली होती हैं तो मैं ये टब को ना इसी तरह धुल देती हूँ, तो ये ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो ये सब्जी वाला टब है ना ये धुल गया है। उसके बाद ऊपर से ये जो प्लेट है ना ये ढकने की है, तो ये भी थोड़ी सी गंदी हो गई तो मैं इसे भी धुल देती हूँ। वैसे तो इसमें ना कांच की लगी हुई थी पर वो टूट गई है, तो इस तरह से मैंने ये सनमाइका की बुलवा ली थी, तो ये काम कर लेती है। उसके बाद रसोई का सारा काम हो गया है। फिर आ गई हूँ मैं हॉल में, क्योंकि अब मुझे हॉल की सफाई करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हॉल में ना सब सामान बिखरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं सोफ़ा ठीक करूँगी, सोफ़े के कवर वगैरह लगा के, और उसके बाद फिर मुझे बेडशीट ठीक करना है, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ बैठते हैं ना तो सब इधर उधर फैला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ना फिर 12 बजे का समय है। तो मेरे जो है ना घर के सारे काम हो गए थे, जैसे खाना पीना, बर्तन, और पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर ना सामने से बात कर रही थी पर काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही थी ना, समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने म्यूट कर दिया और फिर वॉइस ओवर करी हूँ। तो सारा काम होने के बाद यहाँ पर बैठी थी मैं। ये टेबल कवर लेके आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा भी दूँ और इसमें फिर मैं ये टेबल कवर सेट कर दूँ, क्योंकि अभी मैंने इसमें बेडशीट बिछा के रखी थी। तो इनने फिर ना टेबल कवर लेके आ गए कि बेडशीट अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर टेबल कवर ले आए थे। तो ये कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं इसमें सेट कर देती हूँ और ये ना अच्छा मैचिंग भी हो गया है सोफ़े के कवर से, और नीचे जो दरी लगी हुई है ना उससे मैच हो गया है। तो आप लोग भी बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये शाम के 4 बजे का समय है। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं आ गई हूँ अब रसोई में। अपना मुंह वगैरह धुल के और बाल वगैरह बना लिए हैं। 4, सवा 4 या 4:30 तक चाय का टाइम होता है, तो अब यहाँ पर मुझे चाय बनानी है। और आज का जो मौसम है ना, पूरे दिन बादल से छाए हुए हैं। बारिश तो तेज़ नहीं हो रही है पर बादल से हैं, तो इस मौसम में ना चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पर हम चाय बना लेते हैं। तो मैंने अपने लिए काली चाय चढ़ा दी हूँ और दूध वाली चाय बनाना है उसके बाद। तो ये दूध से ना मैं मलाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि मलाई से ना घी बन जाता है। तो ये देखिए हमारी जो काली चाय है वो बन गई है। तो उसी पतीले में दूध वाली चाय चढ़ा देते हैं। और चाय को मैं इस तरह कप से नाप के रख देती हूँ ना, तो परफेक्ट चाय बनती है। तो उसमें शक्कर का और चाय पत्ती का अंदाज़ा हो जाता है। और अगर थोड़ी सी भी चाय ज़्यादा बन गई ना तो फिर हमारे यहाँ कोई ज़्यादा चाय पीते नहीं है, तो इसलिए मैं कप से नाप के ही 2 कप चाय रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चाय चढ़ाने के बाद हम इसमें शक्कर चाय पत्ती डाल देते हैं और उसके बाद फिर मुझे बर्तन सेट करने हैं। तो ये चाय बनते तक मुझे बर्तन सेट करने का काम करना है।
तो चाय बनते तक जो है ना बर्तन हमारे सेट हो जाएंगे, क्योंकि हम अगर रसोई में रहते हैं ना तो साथों साथ हमारे सारे काम चलते रहते हैं। और वैसे भी मैं अपनी चाय थोड़ी ठंडी पीती हूँ, तो अभी मेरी चाय ठंडी हो रही है और दूध वाली भी चाय बन रही है जब तक ये मेरा बर्तन सेट करने का काम हो जाएगा। और ये जो बर्तन है ना दोपहर के खाने के हैं, तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो देखिए बर्तन सेट कर रही हूँ और उसके बाद फिर से ना उतने ही बर्तन निकल गए हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर से मुझे बर्तन साफ़ करना होगा, क्योंकि बच्चे लोग घर में रहते हैं ना तो खाना पीना उनका टाइम बे टाइम चलता रहता है, तो काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दूध वाली चाय है उसमें उबाल आ गई है। तो दूध वाली चाय को मैं सेम आंच में कर दी हूँ और अब अपनी चाय लेके आ जाती हूँ हॉल में। दूध वाली चाय पकेगी जब तक हम अपनी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ पर चीकू स्कूल से आ गया था, तो उसने देखिए सोफे ऊपर ना बैग रख दिया है, तो इसे एक साइड उठा के रखूँगी और यहाँ पर मैं बैठ के पीऊँगी आराम से थोड़ी देर चाय, क्योंकि चाय थोड़ी तसल्ली से पियो ना तब ठीक रहता है। और यहाँ पर चीकू सोया है, स्कूल से आने के बाद ना वो सो गया था। तो चाय वगैरह पी के हो गई है और रसोई का सारा ही काम हो गया था। तो शाम के खाने में आज मुझे गवार फली बनानी है, तो ये रखी हुई थी, तो इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं इसे कभी उबाल के भी बनाती हूँ, जैसे कि उबाल के छील के, पर आज मैं इसे बिना उबाले ही बनाऊँगी। उबालूँगी पर पहले इसे छील के साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर एक दो उबाल ले लेंगे। तो उबालने से जो है ना गवार फली का कड़वापन है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पर बैठी थी तो मैंने सोचा चलो ये भी काम हो जाएगा। और इसे साफ़ करने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए मैं ना थोड़े समय देख के ही बैठ गई थी, क्योंकि इसे साफ़ करने में मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। और इसे साफ़ करते करते ना 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया है। तो अब यहाँ पर संध्या पूजन करने का समय हो गया था, तो मैं आ गई हूँ अब संध्या पूजन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी संध्या पूजन हो रही है और संध्या पूजा करने के बाद फिर वही रात के खाने की तैयारी करेंगे। और संध्या पूजन मैं पौने 7 से 7 के बीच में कर लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद आ जाते हैं रसोई में, क्योंकि अब खाना बनाना है। तो पूजा करते तक जो गवार फली है ना उसे मैंने उबाल ली थी और उसमें मैंने 2 आलू छील के भी डाल दिए थे, तो साथ में वो भी उबल गए हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए देखिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और जीरा डाल के हमने उसमें प्याज भी डाल दिए हैं। प्याज हमारी भुन रही है और मैंने डिब्बे में देखा कि हल्दी नहीं थी, तो हम कटोरी है ना उसमें हल्दी निकाल लेते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल के इसमें हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रखे थे वो डाल देते हैं। और मैंने इसमें थोड़े ज़्यादा टमाटर डाली हूँ, क्योंकि इसका जो मसाला है ना मुझे निकाल के दाल में डालना है, क्योंकि मैं अभी दाल नहीं बना रही हूँ, सुबह की ही दाल रखी हुई है। तो इसका मसाला निकाल के डाल देंगे ना तो दाल भी हमारी टमाटर वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो ड्राई मसाले अब हम इसमें थोड़े डालेंगे, क्योंकि दाल में डालने के लिए अभी हमें इसका मसाला निकालना है। तो मसाला हमारा भुन रहा था और ये हमारे आलू पक गए थे, तो हम इन्हें चाकू से कट कर लेते हैं। तो इस तरह ना मैंने 2-3 आलू छील के गवार फली में डाल दिए थे, तो साथ ही साथ हमारे आलू भी उबल गए हैं। तो हमारा जो मसाला है अच्छे से भुन गया है। तो इसमें जो थोड़ा सा टमाटर वाला मसाला है ना मैं निकाल लेती हूँ दाल में डालने के लिए, तो जिससे जो दाल है ना दाल का भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और अब हम इसमें थोड़े से ड्राई मसाले और डालेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर और गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी। मसाले डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमारा मसाला भुन गया है, तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। आलू को भी हम थोड़ी देर मसाले के साथ भूनेंगे। उसके बाद फिर जो गवार फली उबाल के रखे थे ना हमने वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने गवार फली ऐड कर दिए हैं और अब हमें गवार फली को भी अच्छे से भूनना है, क्योंकि हल्की सी ये पक तो गई है पर हमें इसे 15 से 20 मिनट तक मसाले के साथ भूनना है, जिससे जो मसाले का फ्लेवर है ना गवार फली में अच्छे से रच बस जाए। और हल्की सी अगर गवार फली उबाल लो ना तो उसका जो कड़वाहटपन है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल खिली खिली सी।
और इस तरह से भी गवारफली की सब्ज़ी बनाओ ना तो खाने में अच्छी लगती है और स्वादिष्ट भी बनती है। तो आप लोग इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। साथ ही जो सुबह की दाल थी उसमें हमने मसाला डाल के गरम कर लिए हैं। चावल भी बन गया है, तो अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। रोटी बनाने के बाद फिर वही खाने का काम होगा और रोटियाँ बनती जाती हैं और मैं सभी लोगों को खाना दे देती हूँ। तो गरम गरम रोटियाँ सभी लोग खा लेते हैं और इससे पता भी चल जाता है हमें कि कितनी रोटी लगनी है। तो यहाँ पर रोटी सिक गई थी तो मैं थाली लगा देती हूँ। तो ये देखिए, सुबह मैंने जो शीरे वाले भजिया बनाए थे वो है, दाल है, गवारफली की सब्ज़ी और रोटी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है। तो अब वही है, रसोई साफ़ करना है, बर्तन क्लीन करना है। तो मैं सारे बर्तन खाली कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत सब्जी चावल बचा हुआ है तो बच्चे वही रात में खाते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे बचाना ही होता है। तो यहाँ पर खाना जो बचा है उसे मैं डिब्बे में निकाल देती हूँ और सारे बर्तन को अब हम सिंक में रख देते हैं, क्योंकि पहले पूरे बर्तन खाली करेंगे, उसके बाद फिर मैं बर्तन धुल लूँगी। फिर सबसे जो लास्ट का काम होता है गैस साफ़ करने का। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बर्तन मैंने निकाल ली हूँ और पटा बेलन तो मैं सबसे पहले धुल देती हूँ। जैसे कि रोटी बना के हुआ और सबसे पहले हम पटा बेलन धुल लेते हैं, उससे मैं जूठे बर्तन के साथ नहीं रखती हूँ। तो पटा बेलन सूख गए हैं तो उन्हें स्टैंड में रख देते हैं और सारे ही बर्तन खाली हो गए हैं। थोड़ी सी सब्जी चावल बचे हुए हैं तो उन्हें हमने डिब्बे में पोंछ दिए हैं। उसके बाद बर्तन मांजने का काम हो गया है मेरा। तो अब हम गैस साफ़ कर लेते हैं और ये सब करते करते ना सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।